चलो लॉगिन करो। लॉगिन कर लिया है। टूल। EC2 में जाओगे। EC2 में अपना एक इंस्टेंस लॉन्च करो। ठीक है। मेरा ऑलरेडी है, चलो मैं दूसरा कर लेता हूँ ये हटा के। ubuntu वन, कोई भी नाम रख लो। ubuntu सर्वर, सॉरी, EMI। फिर हमारा इंस्टेंस अभी देख लेना, फ्री टायर हो, फ्री टायर हो दोनों। ठीक है ना। इसके बाद की पेयर, वही एक कोई की पेयर ले लो। है ना। इसके बाद अलाउ SSH तो ठीक है। और अगर हमको साइट अपनी रन करानी है तो HTTP को भी अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम ग्रुप जो क्रिएट हुए हों ऑलरेडी उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर अलग ग्रुप बना सकते हैं। है ना। हाँ वो तो ग्रुप से हो जाएगा। हाँ। तो अभी मैं दोनों ये अलाउ कर देता हूँ। है ना। स्टोरेज हमारा है और इसको लॉन्च करें, देन कनेक्ट कर लेंगे। हम्म। ठीक है। इसको कनेक्ट करो पहले। इसी के पावर सेल से कनेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ तक हुआ। हाँ, एक इनिशियलाइज होने तो। हुआ, क्रिएट हुआ। काफी गैप हो जाता है 2 क्लासेस के बाद। तो बीच में करते रहा करो थोड़ा थोड़ा, वरना भूल जाओगे। फिर मंडे या ट्यूसडे का प्रैक्टिस किया होगा। फिर भी कर लेना एक बार फिर से, याद रहेगा पुराना क्या किया था हमने। ताकि तुम लोगों के पास AI टूल्स हैं, तुम यूज करो उनको, सीखो उनसे। करते हो यूज। हाँ यूज। चैट जीपीटी का कोई भी डाउट, चैट जीपीटी, क्लॉड, बहुत सारे हैं अब तो। हाँ। मोस्ट ऑफ द आंसर्स तो चैट जीपीटी से ही मिलता है। हम्म। चैट जीपीटी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स क्लॉड का लगता है मेरे को। चलो क्लाउड में भी नहीं उसका। फिर ये सब करने को क्या है? तो हाँ ना, ये इनिशियलाइज होगा, हाँ हो गया। इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है।
बस वो रिफ्रेश कर लो पूरा साइट को ही। ठीक है। फिर सबसे पहले हमारा कमांड क्या था अपडेट करने के लिए? sudo लाइन्स पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी। sudo apt अपडेट। ठीक है, अपडेट हो गया। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने अपाचे को ना। तो sudo apt, बाकी ये सब काम तो सिर्फ जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब तुमको लिनक्स में सिखा दिया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो मेन क्या बताना था कि इंस्टेंस कैसे अटैच होता है। ठीक है ना। सर्वर सर्वर साइट होस्ट कर लेते हैं जैसे लिनक्स के अंदर करते होगे वैसे ही साइट इसमें होस्ट करना नहीं बताया। लिनक्स में बताया नहीं, कोई नहीं, देख लो। sudo apt क्या होता था इंस्टॉल। हाँ इंस्टॉल, इंस्टॉल अपाचे टू। अपाचे टू को एंटर करते हैं एंड यस नो पूछ रहा है, यस कर देते हैं। देन sudo सिस्टम ctl भी एक होती है सिस्टम ctl स्टेटस अपाचे टू ऐसा कुछ होती है ना। पता नहीं, ये कमांड नहीं पता मुझे। स्टेटस चेक करने के लिए ना कि ये रनिंग में है कि नहीं। देखो हमने इसको क्रिएट किया, ये रनिंग में है कि नहीं। स्टॉप भी कर सकते हैं इसको, अगर नहीं होती है तो हमको लिखना पड़ता है सॉरी sudo sym system ctl start एंड अपाचे टू। अगर ये बाय चांस क्लोज रहे, स्टॉप में रहे, तो इसको एक्टिव करने के लिए स्टार्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। देन फिर हम स्टेटस देखेंगे। उसके बाद स्टेटस देखते हैं, रनिंग में दिखाएगा, ऑलरेडी रनिंग में दिखाएगा वैसे तो। स्टॉप करने के लिए स्टॉप यूज हो जाएगा, है ना। ओके, अब इसमें हमारी कोई सी डायरेक्टरी होती है, सी डी सी डी वेर, नो सच पर डायरेक्टरी। इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अगर अपाचे टू हमारा हमने रन करा दिया है और स्टार्ट भी है तो हमको एक अगर अपने इंस्टांस पे जाएं और उसको कॉपी करें एंड एच टी टी पी हमारा अलाउ भी है, एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश एंड अपनी आई पी जो भी है उसको पेस्ट कर दो, एंटर मारो। कंटिन्यू टू साइट, हाँ देखो ये चल रहा है ना। अपाचे एक डिफॉल्ट पेज प्रोवाइड करता है, उसका लोकेशन इसी से पूछते हैं। अपाचे टू डिफॉल्ट पेज लोकेशन इन लाइनक्स। ये तो है टी डी वेड, हाँ सी डी आई थिंक गलत लिख रहा था ना, वेर डब्ल्यू 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 डॉट डब्ल्यू 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 और एच टी एम एल, इस तरीके से। देन एल एस करूँगा तो मेरे को इंडेक्स एच टी एम एल मिल जाएगी। देन अगर मैं इसके अंदर देखना चाहूँ तो कैट आई एन डी ई एक्स डॉट एच टी एम एल से देख सकता हूँ ना, ये कमांड होती है। ये पूरा दिखा दिया क्या किस तरीके से पेज बन रखा है, जो पेज में है ना हमारा, यही है पूरा। इसको मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हैं।
एक हमारी नल डायरेक्टरी भी होती है, नल फाइल होती है अलायंस के अंदर। तुम लोग मैंने बोला था तुमसे देख के आना। हाँ। क्या होती है वो? नल डायरेक्टरी, लिनक्स लिनक्स नल फाइल लोकेशन। आई थिंक वो भी वेर के अंदर ही देखते हैं। डेव के अंदर होती है, हाँ डेव के अंदर होती है ये। ठीक है, तो इसको हम डेव नल को उसके अंदर डाल देते हैं, है ना। तो सीडी से होता है, कैट से होता है? क्या चीज है? फाइल को उसमें डालना है। एक मिनट। हाँ मूव होता है, एमवी होता है। एक मिनट। डेव नल है ना, एंड किस में डालना है इनको? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एलवी होता है सर, सीडी नहीं होता। क्या? एलवी एक मिनट, जस्ट सीडी या फिर कैट ही यूज हो जाएगा इसमें। कैट सीडी तो डायरेक्टली करना होगा। हम्म। काफी सारे टूल्स है, तुम लोग यूज करते हो ये सब चीजें? जैसे मैं एक, ये तो एक्सटेंशन है, कहीं मैं डाउनलोड किया था, लाइक स्क्रीनशॉट ले लो और टेक्स्ट टू इमेज कर देगा, है ना, ब्राउजर पे ही है। तो लाइक मैं इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तो ये हमको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा प्रॉपर। ये कौन सी टूल है? एक्सटेंशन ना काफी सारे मिल जाएंगे, तुम सर्च करोगे। एक्सटेंशन यूज करते हो कभी? क्या होते हैं एक्सटेंशन? एक्सटेंशन वगैरह पता ही नहीं होता कुछ। क्रोम में एक्सटेंशन होते हैं, जैसे तुम ये तुम हर क्रोम क्रोम पे जाओगे तुमको ये साइन दिखेगा यहाँ पर, हाँ है ना। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन पे जाओ, और ये मेरे हैं और जो ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ कुछ कुछ अलग अलग। क्रोम वेब स्टोर पे जाओगे, यहाँ पे तुम कुछ भी ढूंढ सकते हो ना। अब तुम सर्च करना कि एक्सटेंशंस होते क्या हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, इनको बना भी सकते हैं पाइथन वगैरह की हेल्प से हम। अपने अपने एक्सटेंशंस भी बना सकते हैं ना। तो जैसे मेरा एक एक्सटेंशन ये यूज कर रहा हूँ ना, एक इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे तुम्हारा यूट्यूब यूट्यूब पे ऐड आते हैं ना, तो सर्च कर लो एड ब्लॉकर, शायद मिल जाए। अरे मिलेंगे, ये है ना कुछ एड ब्लॉकर। तो लाइक इसको मैं ऐड टू क्रोम करूँ, ऐड एक्सटेंशन। लेकिन सारे यूज मत कर लेना, कोई पॉपुलर जो होते हैं ना, जिसकी रेटिंग वेटिंग अच्छी हो, है ना, ट्रस्टेड हो थोड़े से, उनको यूज करो, अदरवाइज तुम्हारे वायरस वायरस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है एक एड ब्लॉकर, लाइक मैं अब पिन करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाता है, पिन कर सकते हो तुम इसको। ओके। ओके, तो ये पैसे मांग रहा है, ये पेड है, ये पेड वाला है, तो इसको हटा दो। फ्री वाले यूज करो मोस्टली, क्या क्यों पैसे देने बेवजह में, फ्री वाले मिल जाते हैं, है ना। अनइंस्टॉल करने के लिए मैनेज एक्सटेंशन पे जाओगे, यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, रिमूव करने के लिए यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, बस यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं तुम एक्सटेंशन देखोगे तुमको नहीं मिल पाएगा, हट गया ना। और भी है, ये है सिंपल अलाउ कॉपी। एक ये किस काम में आता है, जैसे कोई कोई साइट होती है कॉपी करने को अलाउ नहीं करती ना, तो उसको ये देखो मैं इसको दिखाऊं, अगर ये चीज मैं ट्राई करता हूँ, अभी मेरे को ये AWS कॉपी करने को दे नहीं रहा है यहाँ से, है ना। ये चीज अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मेरे को कॉपी नहीं करने दे रहा है, वो कमांड चला दे रहा है, एंड ट्राई करता हूँ अगर ये वाला काम करे। मैनेज एक्सटेंशन डिटेल्स, ऑन कर दिया है बट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे ना। ये पहले यूज करते थे हम लोग, एक मिनट, है ना। ओके, वेट, सिंपल है कॉपी। अच्छा,
नहीं हो रहा है ये। से हो पाता है कि नहीं, क्योंकि ये कब काम में आता था, कॉलेज कॉलेज टाइम में, तभी तो ये बंद पड़ा है। कॉलेज टाइम में ना, वो जब एग्जाम वगैरह देने जाते थे तो उसमें कॉपी नहीं होता था। तो ये डाउनलोड किया था। बीटेक भी किया मैंने, एमटेक भी किया। चलो ठीक है, बाकी सब तुम देख सकते हो ये सब चीजें। मीटिंग यार शो की नहीं हो रही। हाँ गया वो, तुम लोगों को दिख रही है ना? यस सर। तो ठीक है चलो। ओके, कर सकते हो सर, चाहिए सब चीजें, है ना? लॉगिन हट गया क्या? आई थिंक सो। ओके, तो हमारी साइट तो अब चल रही है, और हमको बस, क्या कर रहे थे हम? हाँ, तुमने बोला था अपडेट कैसे होता है ना, वो सब चीज़ देख रहे थे, मॉडिफाई करने के लिए। बस ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू डू दिस। लेट्स सी, ये कमांड हमारी कौन सी थी? मिसअंडरस्टैंडिंग टर्मिनल इंडेक्स टर्मिनल ऑलरेडी है हमारे पास। हाँ तो वो कैट के साथ हो जाएगा, और यू वांट टू कॉपी, हाँ तो कैट के साथ हो जाएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट चेंज कैट, या फिर हम, हाँ लेट्स ट्राई दिस। हो गया। तो हमारी जो, अच्छा वो बंद कर दिया मैंने। साइट कहाँ को दी थी? हाँ ये है ना। तो रन करें। इज वर्किंग राइट नाउ। ओके, एक मिनट देखते हैं, चेंज हुआ कि नहीं। एल एस चेंज तो हम उसमें कर सकते हैं, या तो अपन उसका यूज कर लें, वी आई का यूज कर लें, वी आई एम का भी यूज कर सकते हैं ना। ये सब भी तो कमांड होती हैं। नैनो भी होती है, नैनो भी कर सकते हैं। उन सबको तो कर सकते हैं, बस मैं ये देख रहा था हम जिसको कॉपी का नल फाइल को उसमें कैसे डालते हैं। आई जस्ट फॉरगॉट। कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हाँ चलो, अब चलो ठीक है, वो तुम देख लेना कैसे कॉपी करते हैं हम। नल फाइल को क्या होता है, नल फाइल को डालेंगे उसमें तो एमपीटी हो जाएगी, फिर हम जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम वी आई एम वगैरह यूज कर लें, है ना? वी आई एम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये एडिटिंग में मोड में चला जाएगा ना। नैनो से भी एडिटिंग, हाँ नैनो से भी हो जाता है ना? अब जैसे हमको कोई भी चीज चेंज करनी है तो ऊपर सी एस एस है, तुमको एच टी एम एल सी एस एस थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए इस चीज के लिए, है ना? लेट से हमारे अभी इस पे, इसको मैं हटाऊं यहाँ से। क्या दिख रहा है? अपाचे टू डिफॉल्ट पेज है ना? कहाँ पे लिखा हुआ अपाचे टू डिफॉल्ट पेज, ये है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अपाचे टू डिफॉल्ट पेज की जगह कर देता हूँ मैं कि एक मिनट, दिस इज माय पेज। ठीक है, एंड इसको सेव कर दो। रीड ओनली कैप्शन सेट, ओके। आई थिंक नो राइट सेंस, ओके, तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं।
एक HTML बताओ पहले जरा, इसकी पढ़ के आए हो ये सब। HTML नहीं पढ़ा, लेकिन इसको सेव कैसे करते हैं? WQ राइट कमांड को क्या करते हैं ये सब? तुमने पढ़ा है ना लाइनक्स तो। अगर तुमको राइट कर रहे हो इस पे कुछ चेंजेस करके। पहले इसको करते हैं फिर काम आ जाता हूँ। हाँ, WQ करते हैं बट वो हो नहीं रहा था। वही पहले इसकी बटन आते हैं सर। क्या? पहले इसकी बटन। हाँ, पहले इसके बटन दबाया था सर, वो सब तो मैंने किया था। ये क्या दिखा रहे हो? 1 मिनट, ये मैंने VI में ओपन किया है ना। ओके, लेट्स कुछ भी लिखते हैं। इंसर्ट मैंने किया, और एस्केप बटन, देन कॉलन लगाना पड़ता है, एंड WQ करता हूँ मैं। रैंडम से नहीं हो रहा है ये। चलो नैनो से भी हो जाता है, नैनो से करें। नैनो index.html यही होता है ना? ठीक है, अब इसमें चेंजेस करते हैं। पर है ना ये। हाँ, तो दिस इज माय पेज। अच्छा, इसमें क्या कैसे करते हैं? राइट क्लिक, कंट्रोल दबाना पड़ता है ना? नैनो कंट्रोल O दबाएंगे राइट क्लिक करने के लिए, एंटर। फिर कंट्रोल X एग्जिट करने के लिए। यस। यस ही तो दबाया। अच्छा, Y दबाना पड़ेगा। देन ये एरर क्यों दे रहा है? हम राइट क्यों नहीं कर पा रहे इसमें कुछ? Why we are not able to write anything? तुम्हारा क्या रहा था? परमिशन चेक करो सर उससे। ऐसा तो नहीं है, वो जो इंडेक्स फाइल बनाई थी उसको परमिशन देना। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमिशन होते हैं। ओके, लेट मी जस्ट चेक, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम। एलएस। ओके, लेट्स चेक दिस वन आउट। ओके, नो करना पड़ेगा फिर शायद। ओके, चेक करते हैं। तो राइट करने के लिए आई थिंक हमको रूट को बनना पड़ेगा क्या? रूट। ओके, आई थिंक हमको अब नैनो करना चाहिए। नैनो INDX index.html। ओके, तो लेट्स ट्राई। आई थिंक अब हो जाना चाहिए। कोई भी चेंजेस कर देते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। नया कंट्रोल लो, एंटर। ठीक है ना? कंट्रोल लो से होता है ना राइट आउट। याद है तुम लोगों को कुछ की? मैं ही सही बोल रहा हूँ बस। क्या यूज करते हो फिर? देखें कट में चेंज हुआ कि नहीं। हमारी कर ये डिव है। ओके, देन हाँ, ये देखो चेंजेस हो गए ना। हम अपने पेज पे जाएं और अभी रिलोड करते हैं। अब शो नहीं कर रहा।
बट चेंजेस तो हमने कर दिए। हम चेंजेस को प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं, जो हम फॉर्मेट होता है HTML का, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कर कर भी सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेट्स सी क्या है, नॉन नैनो इंडेक्स डॉट HTML। और मैं अपनी उस पर जाता हूँ। लेट मी राइट H1 और H2 समथिंग। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रखी है वहाँ पे हमने। ओके। इस पेन के अंदर ये क्या लिख दिया है? वेट, दिस इज माय पेज ना, कुछ ना। इसको कंट्रोल करते हैं, एंटर मारते हैं, कंट्रोल X करते हैं, ये सेव हो जाना चाहिए ना। मैं अपने पेज पे जाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, तो दिस इज माय पेज, आ गया। चेंजेस हो सकते हैं, है ना। अब ये पूरा पेज उसमें बन रखा है, इसलिए मैं वो नल फाइल को इसमें लोड कर रहा था। वो भी तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आई थिंक उसके लिए हमको रूट यूजर होना ही पड़ेगा, तभी वो सेंड नहीं हो रहा था। तो कैट क्या था हमारा? कैट डेव में था ना, डेव नल। एंड उसको हमको index.html में डालना था, तभी शायद वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। लाइक अब मैं अगर कैट index.html देखूं, तो ये खाली होनी चाहिए। यस, हमारी खाली एक फाइल। तो अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। यप, देखो, है ना। फिर डालने के लिए वही नैनो कर लो, नैनो, देन जो भी लिखना हो। टैग होते हैं काफी सारे, नाम लिख दो अपना अपना, शिव गुप्ता, एंड कंट्रोल 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 X। इसको हम रिलोड करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है ना। चेंजेस कर सकते हैं। ये तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही थी इसमें फिर? क्या स्टेप छोड़ दिया था? मैंने, हाँ, तुमने अलाउ ऐसे एस एस अलाउ नहीं किया था क्या? हाँ, मैंने एस एस को अलाउ, वो बताया तो था। अगर तुमने अलाउ नहीं करोगे तो SSH को तो अलाउ किया होगा, आई थिंक HTTP को अलाउ नहीं होगा, पोर्ट 80। क्योंकि देखो, SSH अलाउ करते हैं तो कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बनाने के लिए पोर्ट 22, है ना। और हमको साइट विजिट करनी है तो SSH अलाउ करना पड़ता है ना, इनबाउंड रूल्स में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने इंस्टांस को, ये वाले को, लेट्स से एक और इंस्टांस बनाते हैं। और उसमें यही चीज़ है, हम जब इंस्टांस बना रहे हैं तभी देखते हैं। ठीक है। लाइक मैं लिखता हूँ यूट्यूब, Ubuntu लिखता हूँ, Ubuntu। ठीक है। ये वैल्यू फिर सेलेक्ट कर लेना। ओके, फिर इसके बाद HTTP का अलाउ कर देना। इसमें एडवांस में जाओ, एडवांस में तुम नीचे जाओगे, यूजर डेटा में, यहाँ पर, यहाँ पे तुम सेवेंग लिखोगे। सेवेंग मतलब आई थिंक तुम्हें पता होगा, वैश, वैश, वैश लैंग्वेज। लाइनेक्स, जो लाइनेक्स CLI में क्या लिखते हो तुम, कमांड लाइन इंटरफेस में वैश ही तो लिखते हो। तुमने वैश पढ़ी है कभी? तो वो लिखी जाती है यहाँ पे, कुछ कमांड्स जो हमको ऑलरेडी रन करने हैं। ठीक है, पढ़ना हो पढ़ लेना। जैसे कि मैं बताता हूँ, बिन वैश है, ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है। फिर सबसे पहले हमने कमांड कौन सी चलाई थी अपडेट करने के लिए, है ना। तो इधर लिख देते हैं sudo apt अपडेट। ठीक है। फिर उसका कमांड कौन सी चलाई थी इंस्टॉल करने के लिए? तो sudo apt install इंस्टॉल अपाचे 2, अपाचे 2, है ना। उसका कौन सी कमांड चलाई थी?
उसके बाद परमिशन चेक सिस्टम सीटीएल भी चलाई थी स्टार्ट करने के लिए। हाँ सिस्टम तो सूडो के साथ चलाई थी वो कोई सूडो के बिना। सिस्टम सीटीएल ऐसे ही चलाया था। आर यू श्योर? हाँ सिस्टम सीटीएल ऐसे ही चला तो एस वाई एस अदरवाइज एरर आ जाएगा। सिस्टम सीटीएल नहीं आई थिंक सूडो के साथ चलाया था। सूडो सिस्टम सीटीएल यस। सूडो सिस्टम सीटीएल देन हमने लिखा था स्टार्ट है ना। स्टार्ट कर देंगे बाई चांस अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो। ए पी ए सी एच एफ पाचे 2 ठीक है। फिर देखो एक और लिखना पड़ेगा तुमको कि सूडो सिस्टम सीटीएल एनेबल। अब ये एनेबल क्या है? पाचे 2। पाचे 2 को इनेबल करना नहीं एनेबल तो है बट देखो क्या होगा कि जब भी तुम अपने इंस्टांस को बंद करोगे और अगेन चालू करोगे तो ये जो सर्वर है अपाचे 2 ये अपने आप ऑन नहीं होगा लॉन्च नहीं होगा। ठीक है तो फिर हम उसको मैन्युअली करना पड़ेगा। अब ये एनेबल कर देंगे इसको तो जब भी हम अपने इंस्टांस को वापस से चालू करेंगे ऑटोमेटिकली ये लॉन्च होगा। ओके इसके बाद हमने कौन सी कमांड चलाई थी सिस्टम से। इसके बाद आई थिंक कोई सी कमांड चलाई थी नहीं है ना। तो इतना चीज कर सकते हैं हम देन हम और भी चीज कर सकते हैं लाइक इको जो भी लिखना चाहते हैं हम इको इट्स ये सब सीख रखते हो मेरे को भी ज्यादा कुछ आता नहीं इसमें। ओके फिर बाय डिफॉल्ट हम ये कमांड से रन करा सकते हैं यहीं से इंसान से ही डायरेक्ट। हाँ मतलब ये हम उसको किस में दे रहे हैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। ठीक है क्या कौन सा वेर डब्ल्यू 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 एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना। एक बार इसको कंफर्म करने के लिए हम एआई का यूज कर लेते हैं कि हमारी कमांड्स करना होगा कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो वापस फिर करने में। लेट्स सी क्या देता है। फ्यू इश्यूज दिखा रहा है क्या इश्यूज हैं। ओके तो करेक्ट वन मिल गई हमको इसको कॉपी कर लो। आई थिंक स्पेसिंग का ही थोड़ा बहुत गड़बड़ है। हाँ ये दिक्कत थी यहाँ पे है ना। ठीक है इसके बाद हम इसको लॉन्च करते हैं। बाकी सब डिफॉल्ट छोड़ दो इसको लॉन्च करें। लॉन्च होने दो इसको। अब जो भी कमांड हमको उसमें जाके हम मैनुअली लिख रहे थे है ना। अच्छा एक दिक्कत और कर दी हमने एक गलती और की होगी। देखें इसने सही किया कि नहीं। नहीं किया इसने भी सही। जब हम अपडेट वगैरह कर रहे थे तो हम उसको यस करना पड़ रहा था है ना। अब वो क्या ये कैसे करेगा देखते हैं फिर भी अगर हुआ कि नहीं। अगर हो गया होगा तो हमको जस्ट वेट इनिशियलाइज होने देते हैं। बाकी मनीष आर्यन तुम लोग कर रहे हो पुराना वाला रिवाइज। सर मेरे में तो जब स्टार्ट हो जाएगा तभी होगा। तो मतलब एटलीस्ट थ्योरी वगैरह तो कर लो क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में थ्योरी तो पूछी हाँ जाती सर। है। हाँ थ्योरी थ्योरी तो सर है। हाँ तो थ्योरी पढ़ लो सही से कम से कम और ट्राई करो जरा उसको देखो है ना। थोड़ा सर्च करो इफ अगर नहीं हो रहा है कि क्या नीड है और कस्टमर केयर से बात कर सकते हो ना तो थोड़ा सा करो जरा सा ओके। कि बन ही जाए ओके अगले अगले बार तक ना। सर कोशिश करता हूँ कल तक हो जाए। हाँ कल तक हो जाए परसों तक हो जाए अब कल तक तो मुश्किल ही है आई थिंक सो
क्योंकि जब तुम उससे कस्टमर केयर से भी बात करोगे तो कुछ टाइम मिलेगा तुमको, उस टाइम के बाद ही तुम उससे बात कर पाओगे, है ना। तो उसका टाइमिंग वगैरह भी देख लेना क्या टाइमिंग है, बट नेक्स्ट वीक तक कर ही लेना, है ना। ओके।